तो द क्वेश्चन इज फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन एरे। तो क्वेश्चन में होता ये है कि हमें एक एन साइज की एरे दे रखी होती है जिसमें हमारे एलिमेंट्स 1 टू एन तक होते हैं और हमें उसके अंदर एक एलिमेंट डुप्लीकेट होता है, वो हमें बताना होता है कि कौन सा एलिमेंट डुप्लीकेट है। तो एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से एरे है 4 3 1 2 5 एंड 2। सो एज वी कैन सी कि इसमें जो नंबर 2 है वो डुप्लीकेट है, इट इज कमिंग 2 टाइम्स। तो हमें अपने कोड से यही पता लगाना है कि कौन सा नंबर इसमें 2 बार आ रहा है। तो इसको देखकर इसका एक सिंपल तरीका हमें ये समझ आता है कि हम सबसे पहले एक मैप क्रिएट कर लेंगे, जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स का काउंटर होगा। सो लेट्स से अगर हम इसका मैप क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले 4 एलिमेंट आया, इसका काउंटर हम 1 कर देंगे। 3 आया, उसका काउंटर हम 1 कर देंगे। देन 1 उसका काउंटर 1 कर दिया। देन 2 आया, उसका काउंटर हमने 1 कर दिया। देन 5 उसका काउंटर 1 कर दिया। देन अगेन 2 आया, तो काउंटर उसका इंक्रीज़ होके 2 हो जाएगा। फिर हम उसके बाद इस मैप में ट्रैवर्स करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि किस एलिमेंट का जो काउंटर है वो 1 से ज़्यादा है। जैसे ही हमें वो मिलेगा हम उसको रिटर्न करा देंगे। तो इसका कोड कुछ ऐसे होगा कि हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे, जिसका की भी इंट टाइप का होगा एंड काउंटर वैल्यू विल बी ऑफ इंट टाइप। और हम अपनी एरे में ट्रैवर्स करेंगे टिल एरे का साइज़ एंड हमारा इटरेशन में हमारे मैप के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंटर इंक्रीज कर देंगे। एंड हम यहीं पर चेक कर लेंगे कि क्या एम ऑफ नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन 1 हुआ? ग्रेटर देन 1 हुआ दैट मीन्स हमें डुप्लीकेट एरे मिल गया है। तो हम वहीं पर उस नंबर को रिटर्न करा देंगे एंड दिस विल बी आवर कोड। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो एज़ वी नो कि हम पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस में इट विल बी ऑर्डर ऑफ n and space complexity will also be order of n because we are using external map। तो अब इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और मेथड होता है जिसे कहते हैं नेगेट मेथड। तो यार ये नेगेट मेथड अगर आपने कभी पहले नहीं किया है तो ये दिमाग में मतलब इंट्यूटिवली बहुत मुश्किल से आएगा ये। तो नेगेट मेथड में क्या होता है, लेट मी क्रिएट दैट एरे वंस अगेन। तो हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, इट विल बी लाइक दिस। तो नेगेट मेथड में क्या होता है कि हम अपनी एरे ट्रैवर्स करते हैं और जैसे ही हमें एलिमेंट्स मिलते जाते हैं, लेट्स से हमें 4 मिला, तो हम एरे ऑफ 4 माइनस 1 पर जाएँगे और उस एलिमेंट को नेगेट कर देंगे। तो लेट्स से हमारे यहाँ पास 4 आया, तो 4 माइनस 1 इज़ 3, तो 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है हम उसको नेगेट कर देंगे। देन हम आगे बढ़ जाएँगे। अब 3 पर आया, 3 माइनस 1 इज़ 2, तो 2 इंडेक्स पे जाकर हम उसको नेगेट कर देंगे। देन हम यहाँ पर आए और हमें इसका एब्सोल्यूट लेना है। तो लेट्स से अगर हमें कोई नेगेटिव एलिमेंट भी मिल रहा है, उसके बाद हम उसका एब्सोल्यूट लेंगे, जैसे कि इसका एब्सोल्यूट होगा 1, देन 1 माइनस 1 विल बी 0, तो हम इंडेक्स 0 पे जाकर उसको नेगेट कर देंगे। देन वील कम हियर, देन इसका होगा 2 माइनस 1 1, फिर हम यहाँ पे नेगेट कर देंगे। देन कम्स टू 5, 5 माइनस 1 इज़ 4, सो 4th इंडेक्स यही है, उसको हम माइनस कर देंगे। देन विल कम टू 2, 2 माइनस 1 इज़ 1, तो हम उस 1 पे जाएँगे और अगर आप देखेंगे इसमें कि अगर हम जिस इंडेक्स पे आ रहे हैं, अगर उस पे पहले से ही एलिमेंट नेगेटिव है, देन इट मीन्स हम उस जगह को पहले विज़िट कर चुके हैं। तो पहले विज़िट अगर हम इसको कर चुके हैं, तो इसका मतलब रिपीटेड कौन-सा हुआ? इसके आगे वाला इंडेक्स, बिकॉज़ हम ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग पर थे और हम -1 इंडेक्स पे चेक कर रहे थे। तो अगर हम इस पे दोबारा आए हैं दैट मीन्स हम यहाँ से आए होंगे। तो ये वाला जो एलिमेंट हो गया वो हमारा रिपीटिंग एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर 2 हमारा रिपीटिंग एलिमेंट हो गया। सो आई नो इट्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, लेकिन इसको आप कम से कम 4 से 5 एग्ज़ाम्पल पे ड्राई रन करके देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका कोड हम लिखते हैं। तो इसका कोड कुछ इस तरह से होगा कि हम अपनी पूरी एरे को ट्रैवर्स करेंगे। फिर हम एक इंडेक्स निकाल लेंगे। इंडेक्स जो कि हमारा होगा एब्सोल्यूट ऑफ जो भी हमारा एलिमेंट है -1, बिकॉज़ ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है इसलिए हमने -1 करा है। अब इसके बाद हम जिस भी इंडेक्स पर जो भी इंडेक्स आया है उसको हम नेगेट कर देंगे और हम उसी टाइम चेक करेंगे कि क्या जिस भी इंडेक्स पर हम आए हैं, क्या वो पहले से पॉज़िटिव था? पॉज़िटिव था दैट मीन्स हम उस जगह को पहले विज़िट कर चुके हैं। तो हम रिटर्न कर देंगे इंडेक्स +1, क्योंकि
हम उस जगह पर इंडेक्स प्लस 1 से ही आए होंगे। लाइक इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n बिकॉज़ वी आर ट्रैवर्सिंग द एरे, बट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1 बिकॉज़ वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो इसी क्वेश्चन में कभी-कभी क्या होता है कि हमें एक से ज़्यादा डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं और हमें वो फाइंड करना होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर जहाँ हम रिटर्न कर रहे हैं उसकी जगह हम एक वेक्टर बना लेंगे और उसमें वो एलिमेंट पुश बैक करते जाएँगे और एट द एंड हम उस वेक्टर को रिटर्न मार देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर जहाँ हम रिटर्न मार रहे हैं, यहाँ पर हम वेक्टर में एंट्री लेंगे अपने इंडेक्स प्लस 1 की एंड हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे v। सो दिस विल बी आवर कोड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।